ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी परहावर रोहतक में रविवार को समाज की 16 एकड़ भूमि पर मनेगी परशुराम जयंती। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। रोहतक के परहावर ग्राम में ब्राह्मण समाज को 2009 में मिली 16 एकड़ जमीन पर 22 मई रविवार को ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में भगवान परशुराम जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। रोहतक से रेवाड़ी के ब्राह्मण सहित विप्र प्रेमी सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित करने आई वहां की ब्राह्मण समाज कार्यकारिणी ने हर एक बंधु से एक ईंट और एक फरसा लेकर महोत्सव में आने का आग्रह किया है। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने कहा कि 2009 में उक्त जमीन के आवंटन के बाद समाज की ओर से परहावर पंचायत में कुछ किस्तें जमा करा दी गई थी। वहीं एक किस्त रोहतक नगर निगम में भी जमा कराई गई। इसके बावजूद नगर निगम ने उक्त जमीन पर कब्जा कर लिया। अब हम उसी जमीन पर विप्र नेता नवीन जयहिंद के नेतृत्व में रविवार को परशुराम जयंती महोत्सव मनाएंगे। वहां नगर निगम की ओर से लगाए गए कब्जा बोर्ड को नवीन जयहिंद के नेतृत्व में हटा दिया गया है और निर्माण सामग्री डालकर निर्माण आरंभ किया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि समाज का 80% वोट भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जाता है। फिर भी भगवान परशुराम, शहीद मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वंशजों से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आए तो परिणाम सुखद नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं हरियाणा सरकार की होगी। प्रेस वार्ता में आज भगवान परशुराम जयंती समारोह कल रविवार को 11 बजे गांव परहावर में तलियार के सामने एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। उसका निमंत्रण देने के लिए हम रोहतक से ब्राह्मण सभा ब्रह्मगढ़ के सभी सदस्य मेरे पास बैठे हुए हैं। तो पूरे जिले का हम निमंत्रण देने के लिए आए हैं। पूरे जिले के सभी समाज के लोग सब आमंत्रित हैं। विषय ये है कि गांव परहावर जो ब्राह्मणों का गांव है रोहतक में, उसकी 16 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को दी गई थी 2009 में। उसकी कुछ किस्त गांव परहावर की पंचायत के पास भी जमा हुई और एक किस्त नगर निगम के पास। वो गांव जब नगर निगम में चला गया तो उसके बावजूद उस जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया नगर निगम, जबकि वो जमीन ब्राह्मणों के गांव की है, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को दी गई थी। अब उस जमीन के ऊपर ही हम परशुराम जयंती मना रहे हैं और सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि जो ब्राह्मणों की जमीन है तुरंत प्रभाव से वो जमीन ब्राह्मणों को सौंप दी जाए, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था को दे दी जाए, जिसके ऊपर हम भव्य भगवान परशुराम का मंदिर बनाएंगे और वहीं पर हम हॉस्पिटल, स्कूल और मंदिर बनाएंगे। अब सरकार उस जमीन को दे नहीं रही है। हमने उस जमीन को, हमारे जो ब्राह्मणों के नेता हैं नवीन जैन जी, उसने उस जमीन पर से नगर निगम के बोर्ड हटा दिए और वहाँ ईंट डलवा रखी है। हमारे ब्राह्मण से ये निवेदन करने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं कि एक फरसा और एक ईंट साथ लेकर आए। ये जमीन की बात नहीं है, ब्राह्मणों की जमीन की बात है। और सरकार ने यदि जमीन नहीं दी तो सरकार को हम जमीन में काट दें, उसी जमीन में, और जिसकी हिम्मत हो वो जो कुछ भी जो करना चाहे वो करके देख लेगा। सीधी चेतावनी है ब्राह्मणों की, या तो ब्राह्मणों की अस्मिता के साथ खेलने की जरूरत नहीं है, या हमारी जमीन वापस दे दो। दूसरी बात, हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि हम कौन हैं। सरकार शायद भूल गई है, हम मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, हम उनकी संतान हैं। हम भगवान परशुराम के पोते जिसने दुस्साहसी राजाओं का वध कर दिया था। और हमारी जमीन के ऊपर कब्जा हमारे दादा परशुराम ने केरल से लेकर राजस्थान तक एक दिन में सारा भूभाग जीतकर गरीबों को दान में दिया था। और हमारी जमीन पर हम दूसरों को देने वाले, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करी सरकार। और इस सरकार को बनाने वाले 80% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, केंद्र सरकार को भी
राज्य सरकार को भी। और हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस सरकार की ईंट से ईंट हम बजा देंगे और किसी भी कीमत पर जमीन को हम छोड़ेंगे नहीं। और सरकार को अंतिम चेतावनी हम दे रहे हैं, या तो जमीन तुरंत प्रभाव से हमारे को दे दी जाए, नहीं तो न सरकार रहेगी और किसी भी कीमत पर ब्राह्मण समाज हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे। उसी पर हम परशुराम जयंती मनाने जा रहे हैं। कल 11 बजे मैं पूरे रेवाड़ी जिले के सब भाइयों का, समस्त समाज का और सभी जाति बिरादरियों का निमंत्रण देते हैं। वह हम भी जो ब्राह्मणों के साथ आना चाहता हो, हम ब्राह्मण समाज से भी समाज की मदद करता है, सबके सहयोग करता है, सबका आदर सम्मान करता है। तब ब्राह्मणों की अस्मिता की बात है, वह जो ब्राह्मणों की मदद करना चाहता हो वो भी हमारे साथ। कल कितनी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है? कल की संख्या का अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं। चारों तरफ ब्राह्मणों के बेटे, अन्य समाज के सभी लोग जो ब्राह्मणों से प्यार मोहब्बत करते हैं, सब समाज के लोग, चारों तरफ एक ही नारा है, रोहतक चलो बराबर चलो। और हमारे नवीन जैन के बारे में जो नारा चला हुआ है कि धरती अंबर डोलेगा, जैन जैन बोलेगा। हमारे पूरे हरियाणा के ब्राह्मण समाज ने नवीन जैन जी के नेतृत्व में कल परशुराम जयंती का आयोजन किया है। और आज हजारों, मैं कहता हूं कि लाखों के आसपास युवा और बड़े बुजुर्ग जैसे सभाओं के प्रतिनिधि हैं, ब्राह्मण सभाओं के प्रधान हैं, सब वहां पर भाग लेंगे। और सबको मैं, नवीन जैन जी आज आ नहीं पाए, मैं उनकी तरफ से भी, नवीन जैन की तरफ से भी आप सभी को निमंत्रित करने आया हूं। उसमें सब लोग शामिल हैं, सभी लोग आएंगे और सभी सभा के सदस्य आएंगे। अनुमान है कि लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।